आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड की। इस कंपनी को लेकर कुछ बेहतरीन खबरें जो निकल के सामने आ रही हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें बजट से पहले पहले देखने को मिलेगा, तो इस कंपनी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। दूसरी कंपनी काइनस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी को लेकर कुछ शानदार अपडेट निकल के सामने आई हैं, तो उन अपडेट्स को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हम बात करेंगे गाइस सीएंट लिमिटेड की। सीएंट लिमिटेड को लेकर भी कुछ बड़ी और शानदार खबरें आ रही हैं। हम लास्ट बट नॉट लीस्ट मोस्टशिप टेक्नोलॉजी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। हम बात करेंगे पारस डिफेंस की। पारस डिफेंस भी अब सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और सेमीकंडक्टर को लेकर कोई भी खबर आती है तो इस कंपनी में हमें एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलता है। तो हम इन सभी कंपनीज के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी जो पॉइंट है जो हमें ध्यान रखकर चलना है वो है गाइज यूरोप। यूरोप यूनियन के पास सेमीकंडक्टर रिसर्च और एआई एथिक्स में बहुत बड़ी महारत हासिल है, जिसका फायदा अब भारत को मिलने वाला है। और अभी अगर आप इधर स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने द हिंदू का आर्टिकल खोला हुआ है। ये डेट आप चेकआउट करिए 28 जनवरी 2026। और ये जो हेडलाइन आपको नजर आ रही है, हेडलाइन में आपको बहुत क्लियर और साफ शब्दों में देखने को मिल रहा है। द हिंदू के इस आर्टिकल में इंडिया और यूरोप यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आर्टिफिशियल और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ा असर पड़ने वाला है। और ये असर नेगेटिव नहीं, ये असर सुपर पॉजिटिव रहने वाला है। और इस आर्टिकल में, द हिंदू के इस आर्टिकल में बड़ी चर्चाएं की गई हैं कि अब आगे सेमीकंडक्टर और एआई में क्या होने वाला है, किस तरह से इंडिया एआई और सेमीकंडक्टर में एक बड़ी महारत हासिल कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो जरूरी बात है जो हमें ध्यान रखकर चलनी है, यूरोप यूनियन पर भारत बहुत ज़्यादा डिपेंड था, क्योंकि भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ ज़रूरी मशीनें और कुछ ज़रूरी केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसका इंपोर्ट भारत यूरोप यूनियन से ही करता था, इसी के ऊपर डिपेंड था। और जब से ये एफटीए एग्रीमेंट हुआ है तो आप ये समझिए कि इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी कम होने वाली है, जिससे भारत में जो चिप मैन्युफैक्चरिंग आज के टाइम पे हो रही है, इसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि भारत को अब इंपोर्ट टैक्स बहुत कम देना होगा। वहीं ये जो इंडिया और यूरोप यूनियन का एफटीए आया है, ये एग्रीमेंट आया है, इसमें एक बात तो तय है कि दोनों पक्ष एआई के लिए कॉमन स्टैंडर्ड और रेगुलेशन बनाने जा रहे हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा इंडिया के एआई स्टार्टअप कंपनीज को होगा, क्योंकि अब वो यूरोप मार्केट में भी एंट्री ले सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि इंडिया और यूरोप यूनियन का ये जो एफटीए है, इसका सबसे बड़ा फायदा एआई और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को होने वाला है। और इसी के चलते हुए कुछ बेहतरीन कंपनी जैसे सीजी पावर हो गया, काइनस टेक्नोलॉजी हो गया, मोस्टशिप टेक्नोलॉजी हो गया, सीएंट लिमिटेड हो गया, पारस डिफेंस हो गया, टाटा एलेक्सी हो गया और डिक्सन टेक्नोलॉजी हो गया, ये वो कंपनीज हैं जिनमें बड़ी हलचल अब हमें आगे देखने को मिलने वाली है। और जैसा हम जानते हैं कि सीजी पावर जो कंपनी है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट हमें कल देखने को मिल गए थे और सीजी पावर को एफटीए का बहुत बड़ा फ़ायदा आगे चल के मिलने वाला है, क्योंकि सीजी पावर को अपने सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए यूरोप पार्टनर्स और टेक्नोलॉजी की आगे चल के ज़रूरत पड़ने वाली है। इससे उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम हो सकती है। वहीं ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए जो कि मैंने आपके साथ कल शेयर की थी कि बजट 2026 में, जो कि 1 फरवरी को हमें क्लियरली देखने को मिल ही जाएगा, बजट 2026 में कुछ आर्टिकल्स के ज़रिए बताया जा रहा है कि सरकार अब इस प्रोडक्शन को और ज़्यादा सपोर्ट करेगी और जो ISM 2.0 है, इसके तहत और बड़ा बजट एलोकेशन होने वाला है सेमीकंडक्टर और एआई फील्ड में। सिर्फ खबर इतनी ही नहीं है, एक और बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जैसे मैंने आपके सामने सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड खोला हुआ है, काइनस टेक्नोलॉजी खोला हुआ है, मोस्टचिप खोला हुआ है, सीएंट लिमिटेड खोला हुआ है, पारस डिफेंस, टाटा एलसी और डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसे बेहतरीन कंपनीज खोली हुई हैं। इन कंपनीज के मिलने के बाद एक नया एसोसिएशन, जिसको इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन बोलते हैं, इसने यूनियन बजट को लेकर कुछ बड़ी बातें बताई हैं। तो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन ने ये अपडेट 27 जनवरी 2026 को दी है। आज 28 जनवरी है। थोड़ा मैं नीचे चलता हूं तो मुझे इसका अपडेट बहुत क्लियरली देखने को मिलता है। जो ये IESA यानी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन, इसने कुछ रिकमेंडेशन बताई हैं यूनियन बजट को लेकर। IESA ने सुझाव दिया है कि जो PLI स्कीम है यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो स्कीम है, इसको अब 5 सालों में लगभग $20 बिलियन कर दिया जाए, लगभग 1.6 लाख करोड़ कर दिया जाए। फिलहाल अभी ये बजट 76,000 करोड़ का ही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये एलोकेशन 1.6 लाख करोड़ तक चला गया इस बार, तो हमें एक बहुत बड़ी तेजी इन सेमीकंडक्टर कंपनीज में देखने को मिलने वाली है। साथ में इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन का ये भी कहना है
कि इंसेंटिव सिर्फ तभी मिलना चाहिए जब कंपनी भारत में कुछ वैल्यू ऐड करे। वहीं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंडस्ट्री के लिए $5 बिलियन का अलग से इंसेंटिव भी मांगा जा रहा है। खासकर ये उन कंपनीज के लिए मांगा जा रहा है जिनका मालिकाना हक यानी ओनरशिप इंडियन कॉर्पोरेट के पास है। आईईएसए का ये भी मानना है कि अगर भारत को चाइना का अल्टरनेटिव बनाना है, यानी चाइना जैसा एक मजबूत अल्टरनेटिव बनाना है भारत को, तो सिर्फ बातें काफ़ी नहीं है, सरकार को पैसा यानी बजट बढ़ाना होगा और टैक्स में राहत देनी होगी ताकि कंपनी अपनी फैक्ट्री लगा सकें और उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। और ये बात बिल्कुल सही है कि इस आर्टिकल के बाद मार्केट में बड़ी कंपनीज़ के ऊपर नज़र रखी जाएगी, जिसमें से काइनेस टेक्नोलॉजी हो गया, सीजी पावर हो गया, सीएंट लिमिटेड हो गया, या फिर टाटा एलसी और डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी हो गया। इन सभी कंपनीज़ के ऊपर नज़र रखी जाएगी। साथ में कुछ छोटी कंपनीज़ जैसे मोस्टशिफ्ट टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज़ के ऊपर भी नज़र रखी जाएगी, वो भी बहुत बड़े लेवल पे। यानी कि बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा भी इन कंपनीज़ के ऊपर नज़र इस बार रखी जाने वाली है। इन्हीं सब चीज़ों के चलते हुए सीजी पावर में आज लगभग 6% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर सीजी पावर लिखता हूँ तो मेरे सामने एक कंपनी खुल जाती है, आप देख सकते हैं लगभग 7 से 8% सीजी पावर बढ़ता हुआ नज़र आया है। इसके पीछे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी हैं और आ रही बड़ी-बड़ी अपडेट्स और खबरें भी हैं। यहाँ पर मैं अगर क्वार्टरली रिजल्ट पे जाता हूँ तो मुझे साफ नज़र आता है कि इस बार कंपनी ने एक अच्छा जंप आउट किया है, क्योंकि यही सेल दिसंबर 2024 में लगभग 2500 करोड़ की थी, जो बढ़कर 3175 करोड़ हो गई है। इतना ही नहीं गाइज, अगर आप नेट प्रॉफिट को उठाकर देखेंगे तो 238 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़कर 284 करोड़ पे चला गया है। ओवरऑल ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अच्छी ग्रोथ की है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने शानदार रिजल्ट इधर परफॉर्म किया है। इसी के साथ अगर हम इन्वेस्टर्स को देखें तो मैंने कल भी आपके साथ ये बात डिस्कस की थी कि जो DII है वो कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 16.26% से बढ़कर 17.52% DII हो चुके हैं। अगर DII किसी कंपनी में घुस रहे हैं तो इसका मतलब समझिए कि भाई कंपनी में पोटेंशियल है, कंपनी आगे चल के एक बड़ी ग्रोथ ला सकती है। इसी के साथ अगर हम काइनेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो काइनेस टेक्नोलॉजी भी आज 1.44% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो काइनेस टेक्नोलॉजी ने लगभग 2.33% की ग्रोथ की है। ओवरऑल काइनेस टेक्नोलॉजी में भी एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स अगर आप देखें तो आप नोटिस करेंगे कि इस कंपनी में जो DII है वो कंटिन्यू डिक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। 23.66% से DII घटकर 16.73% रह गए हैं। FII भी कंटिन्यूस कंपनी से डिक्रीज होते हुए नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो थोड़ा डगमगाता हुआ या थोड़ा नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन काइनेस टेक्नोलॉजी भी एक ऐसी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर फील्ड में अपनी जगह बना चुकी है और ये कंपनी आगे चल के आपको एक लंबी ग्रोथ दे सकती है। मोस्टशिफ्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो मोस्टशिफ्ट टेक्नोलॉजी ने आज कमाल की ग्रोथ दिखाई है। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो लगभग 7 से 8% मोस्टशिफ्ट टेक्नोलॉजी हमें भागता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि भाई सेमीकंडक्टर की जो लहर थी जिसको लेकर हम बात कर रहे थे उसका इम्पैक्ट अब कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखने को मिलता जा रहा है। और अगर हम मोस्टशिफ्ट टेक्नोलॉजी को स्क्रीनर पे देखें तो अभी इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का आ चुका है और इस कंपनी में भी हमें वही चीज़ देखने को मिल रही है कि जो FII हैं वो धीरे धीरे इस कंपनी में निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और DII इस कंपनी में फ़िलहाल अभी है नहीं, बिकॉज़ ये एक छोटी कंपनी है तो म्यूचुअल फंड्स का कोई लेना देना नहीं है। बट मोस्टशिफ्ट टेक्नोलॉजी एक छोटा प्लेयर है बट बहुत तेज़ी से आगे भाग सकता है। दूसरा हमें ये भी ध्यान रखकर चलना है, जो सीएंट लिमिटेड कंपनी है इसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, ये कोई खास ग्रोथ पे नहीं है। पारस डिफेंस की बात करें तो लगभग 2.5% की ग्रोथ पारस डिफेंस में देखने को मिल रही है। हम इधर भी सर्च कर लेते हैं पारस डिफेंस को, तो यहाँ पर स्क्रीन पे देखेंगे तो लगभग 3.5% की ग्रोथ हमें पारस डिफेंस में क्लियरली और साफ शब्दों में देखने को मिलती है। तो पारस डिफेंस में ये जो तेज़ी आई है इसके पीछे का रीज़न कल की खबर है जो मैंने आपको बताया, यूरोप यूनियन का FTA हो चुका है इंडिया के साथ और इसकी वजह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ में हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, AI इंडस्ट्री और डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में हमें एक बड़ी हलचल देखने को आज मिल रही है। इसी वजह से आप देखेंगे तो साइड में आपको नज़र आ रहा होगा कि जो डाटा पैटर्न है वो भी लगभग 8.56% भागता हुआ नज़र आ रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। आइडिया फोर्ज के अंदर आपको 4 से 5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक भी आज 4 से 5% भागता हुआ नज़र आ रहा है। डिफेंस बजट धीरे धीरे पास आ रहा है, उसका हलचल भी आज मार्केट में देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।